आमिर साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। न्याई साहब फरमाया कि शहबाज शरीफ भी मोहरे हैं, इमरान खान जैसे मोहरे थे। नंबर 2, भट्टी साहब ने कहा ना इखलाकी बरतरी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, ना अवामी मैंडेट है, ना सोच कोई नज़रिया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी जी बिल्कुल। अब ऐसे है कि भट्टी साहब अगर कुछ फरमा रहे हैं तो जाहिर है उनका फरमाया हुआ उनके लिए बेहतरीन होगा, उनके चाहने वालों के लिए बेहतरीन होगा, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, ये उनकी राय है। लेकिन ये कह देना, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि ये ऐसा ही है, ये बिल्कुल गलत है। ये हकायक हमेशा दूसरी तरह होते हैं। मोहरे वाली बात है। जो बहुत पीटीआई के लिए बोलते हैं, एक मिनट मुझे सिर्फ अपनी आप बात कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप बीच में आ जाते हैं लम्हे लम्हे में। उन्होंने कहा अभी हालिया दिनों में कि अगर जिस हुकूमत को आप और हम सब कह रहे थे कि महंगाई का तूफान आया पीडीएम की गवर्नमेंट में, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत ना चलाते तो 3 हफ्तों के बाद इस मुल्क ने डिफॉल्ट हो जाना था। जो इमरान खान के चाहने वाले एज मोहरा हुकूमत चलाई या एज इंडिपेंडेंट चलाई, ये बताया ना। न्याई साहब कह रहे हैं मोहरे इमरान खान की। एक मिनट, नहीं, आपका सवाल अपनी जगह पे, जवाब मेरा है, मुझे जवाब दे। मोहरे वाला एड्रेस करते हैं। तो ये पाकिस्तान बचाया गया। अच्छा, जहां बात आई ना कि जी पाकिस्तान की बात है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वो फिर रहे हैं फलां। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं। जमाली साहब वज़ीर आज़म थे, अल्लाह बख्शे उनको भी, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, सदर थे, हो चुके हुए थे। उन्होंने कॉल आई कि जी प्राइम मिनिस्टर आप आ जाएँ आर्मी हाउस। वहाँ गए तो वहाँ पूरी एक काबीना जो अलग से मुशर्रफ साहब की होती थी वो बैठी थी, और उन्होंने कहा हम डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले कर रहे हैं। ये मैं खिदमत का जवाब बता रहा हूँ आपको, जरा सुन लीजिएगा पेशेंस से। जल्दी बता दें, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोहरे वाले का बता दें, आपकी मर्जी क्या। एक मिनट, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन किया है, मुल्कों को दिया है, तो उन्होंने कहा देखें मैं जनरल ज़ियाउल हक के दौर से डॉक्टर कदीर के साथ हूँ, ये जाएंगे ना और यहाँ पे कंटोप चढ़ेगा तो ये वो बोलेंगे जिसमें आप सारे फंस जाएंगे, क्योंकि ये अकेले दुनिया में कभी मूव नहीं। ठीक है, तो इसका पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, क्विकली बता दें। समझ आ गई? एक मिनट, उसके बाद डॉक्टर कदीर से माफी मंगवाई गई, हो गया। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर खामोशी इख्तियार की। जो कुछ हुआ, क्या वो लोगों के हीरो नहीं रहे? क्या वो उनकी कदर लोगों के दिलों से मिला रहे डॉक्टर कदीर को नवाज शरीफ साहब से? कोई हुकूमत याद करे ना करे, वो मौजूद है। इसी तरह नवाज शरीफ का है कि अगर कुछ मीडिया के कारिंदों के जरिए, आपको एक बात बताऊं, ये बिलावल ने इल्जाम नहीं लगाया था इंडिया वाला, ये एक मीडिया प्रोग्राम। सर आप सारे इल्जाम छोड़े, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। न्याई साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब उससे मोहरे जिस तरह इमरान खान, या तो आप कहेंगे न्याई साहब ने छोड़ी थी, आप एग्री नहीं करते, या आप कहेंगे एग्री करते हैं। यार इमरान खान और बिलावल दोनों ने 2016 में जाके सबसे पहले कश्मीर में पॉइंट आ गया, आपका सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मेरे। गई थी। हमें हकायक को स्ट्रेट रखना होगा, क्योंकि आप बीच में बार-बार एक डॉक्टर कदीर वाले हकायक भी कंट्रोवर्शियल है। अभी आपको सारे हकायक नहीं पता सर, मैं बताता हूं आपको भी सारे हकायक, टाइम मिल गया अगर तो। नहीं, आपके नजदीक आपके हकायक होंगे ना, मेरे नजदीक मेरे हकायक हैं। आपको कुछ पता है तो मुझे भी बहुत कुछ पता है। ठीक है, लेकिन एक मुझे पता है दूसरी साइड भी है जो मुशर्रफ साहब को पता है, गलत बात हुई है, जो अमेरिका को पता थी कहेंगे डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से। अब आगे चलते हैं जरा इससे। जी हमें पता थी, लेकिन हमारी फौज फंसती है ना, हम नहीं बोलेंगे। नहीं, हमारी फौज नहीं फंसती, डॉक्टर कदीर साहब मैं तो वो बात बोलूंगा जो मेरे इल्म में फर्स्ट। आपके जो इल्म में, सर मैं अपने इल्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। अच्छा आगे चलते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि न्याई साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ भी उससे ही मोहरे जिस तरह इमरान खान मोहरे। मैं अब आगे चलता हूं। न्याई साहब के स्टेटमेंट में मेरा जवाब देना जरूरी नहीं है। हाँ पर ठीक है, आपने एब्सटेन किया ना, ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ ऑडियंस को, आपने जवाब नहीं दिया। न्याई साहब मुझे ये बताइए कि जो काम डॉक्टर कदीर ने किया था वो हीरो तो रहे ना, माफी शाफी मांग के मसलहत के तहत, बकौल आमिर साहब की अगर बात मान ली जाए तो नवाज शरीफ साहब कल एक्टिव हो जाएंगे अगर, तो वो दोबारा हीरो बन जाएंगे, वो जिंदा लाश नहीं रहेंगे जिस तरह आप सोचते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी मोहरे नहीं रहेंगे, जिस तरह इमरान खान एक दफा मोहरे रहे उसके बाद वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, ये सारे भी हो जाएंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट, फिर हीरो बन जाएंगे। मोहरों से हीरो बनने तक का सफर। बिल्कुल सही। देखिए ना कामरान, मैं आप कितने अंदाज से बताऊं, बोल बोल के मैं तो थक गया हूं कि ये जो पाकिस्तान की सियासत है इसके अंदर कोई कारकर्दगी के ऊपर जो है एवेल्यूएशन नहीं होती। वगरना जो शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है 10 साल वज़ीर आला रहे हैं, मैं उनको मुल्की तारीख का सबसे, जिसको कहना चाहिए कि एक उनके अंदर कामयाब तरीन वज़ीर आला समझता हूँ, और उन्होंने बिल्कुल एक बेंच मार्क है कि ये शहबाज शरीफ है। तो 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, मैं तो इस बात का रोना है कि ये एक बयानिया जो होता है इसमें हमारे पास ये लम्हा फिक्री हमारे इदारों के लिए भी है कि 70 साल से भुट्टो साहब ने इस बयानिया को अपनाया, 93 में नवाज शरीफ लेकिन आपको सर ये क्यों, ये भी तो हो सकता है ना कि देखिए एक मेरी बात सुनिए साहब, नून लीग की तो पूरी तारीख है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की। मेरे आर्मी चीफ को सैक कर दिया,
वो नारे लगवा दिए, बड़ा कुछ कर दिया। इस बात तो हो सकता है ये कल खिलाफ हो जाए, ये फिर हीरो बन जाएंगे नून लीग वाले, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया यही है कि एस्टैब्लिशमेंट को गाली दो और हीरो बन जाओ। नहीं देखो ना, ये बात ये है कि आप जो कुछ कह रहे हैं मैं तो उसमें ज़्यादा ये रंग भर सकता हूँ कि जिस दिन इमरान खान जो तन मन धन के साथ एक उन्होंने लगाया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो रिप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला अगर सेटल हो गए तो बिल्कुल यही होगा कि वो पोजीशन इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ साहब की लेंगे तो इमरान जैसे पहले नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत इमरान खान साहब सर आपका पॉइंट आ गया और उनकी गैर मकबूलियत जो है। लेकिन एक और बात मैं सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हम एक बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि नवाज शरीफ साहब की या किसी की एक बात हमारे एस्टैब्लिशमेंट की भी बुनियाद के जो है जिसको कहते हैं तामीर में जो है ना एक खराबी की सूरत जो है मुज़मिर है, और वो ये है कि 53 से लेके आज तक किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म बनी है, मुझे बता दें कि क्या शहबाज शरीफ हमारे साहब, आर्मी शहबाज शरीफ साहब बता तो रहा हूँ आपको, वो तो और इनकी ऐसी बनी है देखे ना कि अब किसी की नहीं बनने देनी इन्होंने, ये अपने भाई की भी नहीं बनने देंगे, फिक्र ना भाई करें। वैसे नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप वैसे मेरी बात तो आप जवाब जी तो जी सर, दे जी देना। सर। बनी तो शौकत अजीज की भी थी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब कोटलखपत जेल में थे और उसमें हम बहुत सारे दोस्त थे, जिसमें कल भी बात हो रही। आपने कहा था नवाज शरीफ साहब को कि 2 साल बाद इमरान खान जेल में होगा, मुझे पता है इस बात का सर। वाकया इमरान खान ये तो अब शहबाज शरीफ को तो नहीं जेल भेज रहे आप 2 साल बाद, उस वक्त आमिर भाई ने माइंड कर जाना। उस वक्त कोई नहीं, मैं तो मुझे तो पता है, मैं तो ये तो आपके दिल की आवाज है, मुझे क्यों माइंड होना है। एक मौका आएगा कि जब शहबाज शरीफ जेल में होंगे, जब तक तो इमरान खान साहब नहीं, ये असल में खुल के बात किया करें यार, नहीं साहब घबराया ना करें आप, मैं हूं आपके साथ। मुझे कह रहे हैं हफीजुल्लाह खान को, न्याजी को कह रहे हैं कि खुल के बात करें। नहीं सही